नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डिझोल्यूशन। डिझोल्यूशन मतलब घुल जाना, ज्याला मराठीत आपण विरघळणे असं म्हणतो। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक जोक सुनाना चाहती हूँ। एक थिएटर में मूवी चलती है 3D, वो भी शोले। शोले का एक सीन है जिसमें गब्बर और उसके साथी घोड़े पे दौड़ते हुए आते हैं और थिएटर में बैठा हुआ एक इंसान वो देख के जोर जोर से चिल्लाता है, घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया। ये देखते हुए दूसरा इंसान बोलता है, मुस्कुराता है, उसको शांत बैठने के लिए कहता है। फिर वही बोलता है, घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया। फिर वो बाद में इरिटेट होता है, बोलता है, अरे भाई साहब मूवी देखने दो, शांति से बैठो। फिर वही सिलसिला, अरे भाई घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया, बचाओ बचाओ, घोड़ा आ गया। बाकी लोग फिर उठ के उसको बोलते हैं, अरे भैया मूवी चल रही है, भाई मूवी चल रही है, शांत बैठो, हमें भी देखने दो, खुद भी देखो। फिर वो बोलता है, भाई साहब मुझे पता है मूवी चल रही है, आपको पता है मूवी चल रही है, लेकिन घोड़े को थोड़ी ना पता है मूवी चल रही है, वो तो दौड़ा हुआ आएगा। कहने का मकसद एक यही है कि मैं भी बचपन में उस पहले इंसान की तरह होती थी। जब मुझे पैरों में या हाथ में चोट लगती थी और डॉक्टर मुझे जब ओरली मेडिसिन देते थे, तो मैं सोचती थी कि ओरली मेडिसिन लेने के बाद ये मेडिसिन को कैसे पता चल रहा है कि चोट मेरे हाथ में लगे हैं या पैर में। हाउ इट गिव्स इट्स थेरापेटिक एक्शन ऑन द साइट ऑफ एक्शन। ऐसे मेरे मन में काफ़ी सवाल आते थे, जिसका जवाब मुझे बाद में डिसोल्यूशन में मिला। अभी डिसोल्यूशन क्या है? डिसोल्यूशन प्रोवाइड्स द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग रिलीज in systemic blood circulations. So it gives the percentage of drug product which is available after getting the medicines. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम जब टैबलेट लेते हैं तो वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट होती है और बाद में डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो ग्रैनुलर फॉर्म में या कोर्स पार्टिकल्स में फॉर्म होती है। उसके बाद वापस वो डिसइंटीग्रेट होती है स्मॉल पार्टिकल्स में और बाद में फिर वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद एक प्रोसेस होता है ADME, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जिसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जब हमारी जो ड्रग है वो डिज़ोल्व होने के बाद जब एब्जॉर्ब होती है तब वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट दिखाती है। कैसे? जब मेरी टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूशन फॉर्म में हो जाएगी, तो उसको एक ग्रेटर सरफेस एरिया मिलेगा, जिसके कारण इट प्रोवाइड्स बायो अवेलेबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी अवेलेबल टू द बायो सेल्स, लिविंग सेल्स, बिकॉज इट एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम. So dissolutions gives the rate and extent of the drug release from a tablet. How much percent of drug released at a given time under given condition and parameters. So डिसइंटीग्रेशन में हम लोगों को टाइम पता चलता है कि कितने टाइम में टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो गई है। वही डिसोल्यूशन में हम लोग परसेंटेज ऑफ API का पता कर सकते हैं। सो ये है मेरा डिसोल्यूशन। अभी डिसोल्यूशन आपको पता चल गया होगा कि डिसोल्यूशन का कंसेप्ट कैसा है। अभी डिसोल्यूशन किस पे होती है? टैबलेट्स पे होती है। कौन सी टैबलेट्स पे? 3 टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं। फर्स्ट टैबलेट होती है अनकोटेड कन्वेंशनल टैबलेट, यानी जो मेरी टैबलेट ली 15 मिनट स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट हो गई और फिर बाद में उसने 30 से 45-90 मिनट्स में अपना डिसोल्यूशन रेडी किया। सेकेंड टैबलेट होती है प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट। जैसे सस्टेन, इसका नाम ही है सस्टेन रिलीज टैबलेट, यानी जब भी हम ये टैबलेट लेते हैं तो उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद अपना इफेक्ट दिखाता है और वो टाइम के बाद एक सस्टेन होता है। जैसे मान लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को मेटफॉर्मिन SR टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट देते हैं, तो मेटफॉर्मिन का जो ड्रग रिलीज होता है वो कुछ टाइम के बाद एक कॉन्स्टेंट उसका ड्रग रिलीज होता है। जैसे 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, उसके बाद वो एक दिखाता है ताकि जो पेशेंट का ग्लूकोज है, शुगर लेवल है, उसको वो कंट्रोल कर सके। फिर थर्ड है मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट मतलब वो एंट्रिक कोटेड टैबलेट। एंट्रिक कोटेड टैबलेट इस तरह से होती है कि जो हमारी स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होती,
उसको एंड्रिक कोटिंग इसके लिए दिया जाता है कि वो स्टमक में नहीं, हमारे गैस इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में ही डिसइंटीग्रेट हो, वहाँ पे ही वो एब्जॉर्ब होकर उसका इफेक्ट दिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ओमेप्राजोल सुना होगा। ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट, यानी ये टैबलेट कभी भी हमारी स्टमक में डिसइंटीग्रेट या डिजोल्व नहीं होती है, ये हमारे इंटेस्टाइन में ही डिजोल्व होके उसका एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन बताती है, डिसइंटीग्रेट होके। तो 3 टैबलेट्स है, अनकोटेड कन्वेंशनल, प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट्स एंड मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स। अभी टाइप कितने हैं डिसोल्यूशन एपरेटस के? एज पर IP एंड USP, एज पर IP इंडियन फार्माकोपिया देयर आर 4 टाइप्स एंड एज पर USP देयर आर 7 टाइप्स। अभी जो IP के जो फर्स्ट टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, USP में वही टाइप उल्टे होते हैं। तो हम लोग कन्फ्यूजन ना हो और ध्यान में किस तरह से लिखें। अभी IP इंडिया में बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं, राइट? तो IP का फर्स्ट टाइप है पैडल एंड सेकेंड इज बास्केट। USP में उसका उल्टा, टाइप 1 इज बास्केट एंड सेकेंड इज पैडल। थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर द सेम। थर्ड इज रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर एंड फोर्थ इज फ्लो थ्रू द सेल। अभी USP में 7 टाइप्स होते हैं। USP में 7 टाइप्स होते हैं डिसोल्यूशन एपरेटस के। टाइप 1 बास्केट, टाइप 2 पैडल, टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4 फ्लो थ्रू सेल, टाइप 5 पैडल ओवर डिस्क, टाइप 6 सिलेंड्रिकल apparatus एंड टाइप 7 रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। सो अभी ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, मतलब ये 7 टाइप्स अगर ध्यान में रखना है तो उसके लिए एक सिंपल से मैंने एक सेंटेंस फॉर्म किया है। यूँ बातों बातों पे रोओगे, चुप रहोगे, तो फिर सेल में दीदी के साथ पैदल कैसे जाओगे? चुपके से रोते हुए दीदी ने सुना। USP बातों बातों में बास्केट, पर पैडल, रोओगे रेसिप्रोकेटिंग सिलेंड्रिकल, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। फोर्थ, फिर सेल में फ्लो थ्रू द सेल, पैदल कैसे जाओगे? पैडल ओवर डिस्क, चुपके से सिलेंड्रिकल apparatus, रोते हुए दीदी ने सुन लिया, रेसिप्रोकेटिंग डिस्क apparatus. So this is just a simple example to remember the 7 types of dissolution apparatus in USP. In other words, अगर आपको वो 7 टाइप्स भी याद रखने हो तो आप सिर्फ इतना एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए। एज पर USP BPR FPCR। अगर आपने ये याद रखा तो आपको, मुझे लगता है, हमेशा के लिए ये ध्यान में आ जाएगा। So please do the comment and let me know whether the same is interesting or not. Thank you friends.